तो दोस्तों हम आ गए लेकर के आप लोग के लिए फिर से फिजिक्स, जो कि 5 क्लास हो चुका है, आज छठा क्लास है। तो दोस्तों आप लोग के लिए एसएससी जीडी, एमटीएस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेट बनता है, जिससे मैं अलग अलग प्रकार का नया नया वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे दोस्तों? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से क्या सिद्ध होता है? तो यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विकिरण किस प्रकृति होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण हो सकता है? अपवर्तन के कारण यह अधिक गहराई दिखता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, एक मछुआरा जो है वो पानी के अंदर जो मछली है उसे भाला से मारना चाहता है। वो कैसे मारेगा? तो जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर मारेगा तो ही वो मरेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी क्या कारण है जो हम नील का प्रयोग करते हैं? तो सही वर्ण संयोजक के कारण जो है हम नील का प्रयोग करते हैं, संयोजन के कारण नील का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पीले रंग का पूरक रंग है क्या? तो पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो नीला है। पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो क्या है दोस्तों? तो नीला है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्दर्शी क्या है? अंतर्दर्शी क्या है दोस्तों? चलते हैं दोस्तों, यह जो है आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, अंतर्दर्शी जो है आहार नाल के भीतर देखने का जो है एक यंत्र है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया में जो है, मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मायोपिया कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का जो अर्थ होता है दोस्तों वह दूरदृष्टि से संबंधित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ जो है दूरदृष्टि से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर का डिस्टेंस एक आदमी नहीं देख पा रहा है, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, मतलब किस दोष से वो पीड़ित है? तो वो दोस्तों दूरदृष्टि से पीड़ित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन एकक है क्या? ल्यूमेन एकक क्या है दोस्तों? ज्योति प्लक्स है। ल्यूमेन एकक क्या? ज्योति प्लक्स है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखने का कि यंत्र को हम क्या बोलते हैं? दूरबीन। दूर की वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दूरबीन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना? मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती पर पहुंचने में उसको कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8.5 मिनट लग जाता है। कितना लगता है दोस्तों? 8.5 मिनट लगता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति, प्रकाश का जो गति होता है वो क्या है? 10 × 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड जो होता है प्रकाश की गति हो जाता है। मतलब
3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड जो होता है प्रकाश की गति होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों सूर्य का कौन सा भाग को हम देखते हैं? तो किरीट, जिसे हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। किरीट को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोना। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है क्या? मतलब सूर्य ग्रहण जो होता है अधिकतम कितना समय तक के लिए लगा रहता है? सूर्य ग्रहण जो है अधिकतम कितना समय के लिए दोस्तों लगा होता है? तो 250 सेकेंड, मतलब 4 मिनट कुछ सेकेंड हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण लग जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाशिक तंतु के आधार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेत को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर जो है यह आधारित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति चलता है, क्यों? प्रकाश जो है दोस्तों वो वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। ऐसा क्यों होता है? वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए चलता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है, जब प्रकाश का जो तरंग होता है दोस्तों वायु से आता है और कांच में प्रवेश करता है, कांच से गुजरता है, तब कांच में परिवर्तित प्रभावी होंगे केवल तरंगदैर्घ्य लक्ष्य योग, केवल तरंगदैर्घ्य लक्ष्य योग ही प्रभावित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश नेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम धूप की रोशनी में, अधिक धूप की रोशनी में रहते हैं तो उस समय में क्या होता है? आँख जो है क्या होता है? सिकुड़ जाता है। आँख क्या होता है? आँख का जो रेटिना वो सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता है तो अचानक हम क्या करेंगे? कोई ठंडा वाला जगह पे या अंधेरे रूम में प्रवेश करेंगे तो उसको क्या होता है? रेटिना को फैलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। रेटिना को जो है फैलने में थोड़ा समय लगता है। इसी लेकर के जो है आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे धूप में हम हैं तो धूप से अचानक हम अंधेरे रूम में गए तो वस्तु को देखने में जो है दिक्कत होता है, मतलब कुछ देर बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या होता है? आँख का जो रेटिना होता है थोड़ा सिकुड़ जाता है, उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा देर से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, इसका एक हिंदी में और नतोदार भी कहते हैं इसे, अवतल लेंस को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस क्या करता है दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना के परिणाम है? तो देखिए साबुन का जो पतले झाग चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण ऐसा परिणाम निकलता है दोस्तों? तो क्या होता है? बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण के कारण ऐसा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के लेंस का या किस प्रकार के हम कांच का जो है प्रयोग करते हैं दोस्तों? वो हो गया अवतल दर्पण का, मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दृश्य का मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक निकट दृष्टि नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है, एक निकट दृष्टि, जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों? लेंस की जो क्षमता होगा 0.5D हो जाएगा डायोप्टर।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैंडर मिरर का प्रकाश होता है कैसा? प्रकार होता है कैसा? अवतल का प्रकार होता है। मतलब डॉक्टर जो है दांत उत को चेक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जैसे कोई नेत्रदान करता है तो किस हिस्से को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती है? तो वो दोस्तों रेटिना से हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मार दीजिए, मगर कारण ज़रूर बताइए कि क्यों, आखिर इसमें क्या गलती है, तो हम उसको सुधार करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।